बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आंवला, रीठा, सिकाकाई ये वो जड़ी बूटियां हैं जो एक तोहफा है कुदरत का हमारे बालों के लिए। और इन तीन जड़ी बूटियों के साथ मैं एक ऐसी जड़ी बूटी शामिल करूंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटी कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे बालों के लिए। अगर इसका इस्तेमाल बालों में करते हैं तो बालों को लेके कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। अगर बाल गिर रहे हों, बाल बढ़ ना रहे हों, बालों में शाइन ना हो, बाल सफ़ेद हो रहे हों या फिर बालों में खुश्की हो, हर मसला इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल से लाजमी हल हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शैम्पू बनाने का एक ऐसा तरीका जो ना सिर्फ आपके बालों को साफ करेगा बल्कि आपके बालों में किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो उसको भी लाजमी हल कर देगा। पहले ज़माने में हमारी नानी, हमारी दादी इन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थी बालों के लिए और उनके बाल आखिरी उम्र तक इतने लंबे, घने और स्याह होते थे। लेकिन अब इस्तेमाल किया जाता है महंगे महंगे केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर और बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स का, जिन्होंने हमारे बालों का और भी ज़्यादा हाल ख़राब कर दिया है। तो बेहतर है कि नेचर की तरफ ही वापस आ जाएं। जो चीज़ें पहले इस्तेमाल की जाती थी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में कोई भी मसले मसाइल ना रहें, आपके बाल भी लंबे, घने, काले, स्याह हों, तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे बड़ों ने की हैं। तो आज जो मैं शैम्पू बना रही हूँ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और शैम्पू बनाने के बाद इसमें लास्ट में मैं एक चीज़ ऐड करूँगी जो कि उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि घर के शैम्पू से हमारे बाल साफ़ नहीं होते, ऐसा होगा ही नहीं। आप सरसों का तेल भी लगा के अगर इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके बाल एक वॉश में ही लाजमी साफ़ होंगे और किसी भी कंडीशनर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी किसी केमिकल को आपने अपने बालों में अप्लाई करना ही नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी केमिकल की एप्लीकेशन की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शैम्पू हमें प्रिपेयर किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले हमें ले लेना है आंवला। जितना भी आपको शैम्पू बनाना है आप क्वांटिटी उसी हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले शैम्पू बनाने के लिए आप ले लेंगे कोई भी लोहे का बर्तन। ज़्यादा बेहतर है लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। अगर लोहे का बर्तन ना हो तो कोई दूसरा बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि लोहे का बर्तन ही इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 मुट्ठी के बराबर आंवला। आंवला जो कि एक बेहतरीन जड़ी बूटी है हमारे बालों के लिए, बालों को लंबा, घना, स्याह रखने के लिए आंवला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे वो है शिकाकाई। शिकाकाई भी हमारे बालों के लिए एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। बाल सफ़ेद हो रहे हों तो शिकाकाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों का हर मसला सॉल्व हो जाएगा अगर आप शिकाकाई का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर 10 से 12 शिकाकाई ले लेंगे। देखिए, क्वांटिटी आप अपने लिहाज से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप जितना शैम्पू बना रहे हैं उस लिहाज से क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो चीज़ें आप ज़्यादा मिकदार में ले लें और चीज़ें ऊपर नीचे क्वांटिटी में भी हो जाएंगी तो कोई मसला नहीं है। सब नेचुरल चीज़ें हैं, अगर क्वांटिटी ज़्यादा कम भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है रीठे। अब रीठा आपके बालों को साफ़ करने के लिए एक बेहतरीन हर्ब है। असल जो झाग बनाएगा शैम्पू में वो ये रीठा ही बनाएगा। अब रीठे की मिक़दार के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तेल लगा हुआ है, तो आप रीठे की मिक़दार बढ़ा दीजिए। अगर आपके बाल साफ़ हैं, आपने ऐसे ही हेड वॉश करना है, तो आप रीठे की मिक़दार कम कर दीजिए। 10 से 12 आप रीठे ले लीजिए। अगर आप चाहें तो रीठों की मिक़दार को डबल भी कर सकते हैं। आपके बालों की सफाई के लिए ही रीठा इस्तेमाल हो रहा है। अगर बाल ज़्यादा गंदे हैं तो रीठा आप ज़्यादा कर दीजिए। चौथी जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है जड़ी बूटी बाल झड़। जी, बाल झड़ ऐसी शानदार जड़ी बूटी है हमारे बालों के लिए। देखें, इसका नाम ही है बाल झड़। तो अगर बाल गिर रहे हों तो ये जड़ी बूटी आपके बालों का गिरना बिल्कुल रोक देगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाएगा, नए बाल आपके उगने लगेंगे। खुश्की का मसला है तो वो भी आपका लाजमी सॉल्व हो जाएगा। बालों में ऐसी ज़बरदस्ती ये शाइन देती है, इतने बाल आपके सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए, तो इसका इस्तेमाल इस शैम्पू में आपको लाजमी करना है। इतना बस काफ़ी है। इस मिक़दार के बराबर आप बाल झड़ इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 ग्लास आप इसमें पानी डालें और रात भर के लिए इन जड़ी बूटियों को भिगो के आप छोड़ दीजिए। ये देखें, इन जड़ी बूटियों को रात भर मैंने भिगो के छोड़ दिया। अब सुबह ये जड़ी बूटियाँ नरम हो जाएंगी, फूल जाएंगी। अब आप इन्हें पकने के लिए रख देंगे और इसको आप धीमी आंच पे इतना पकाएंगे कि ये पानी आपका आधा रह जाए। जब ये पानी आपका आधा रह जाएगा तो फिर आप इसको कर लेंगे ठंडा।
अब आपको क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो आंवला और आपने इसमें रीठा शामिल किया है उनके बीज आप निकाल लीजिएगा बड़ी ही आसानी के साथ। ये बीज निकल जाते हैं, देखें इस तरह से आप ज़रा सा दबाएंगे और ये बीज फ़ौरन ही निकल जाएंगे। इन बीजों को आप निकाल लेंगे और निकालने के बाद इन सब चीज़ों को आपको ग्राइंड करना है। अब अगर आपके पास हैंड बीटर हो तो उसकी मदद से आप ग्राइंड कर लीजिए, अगर वो ना हो तो आप जो हमारे पास नॉर्मल जग होता है मिक्सी का उसमें डाल के इन चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए। बिल्कुल आपको पेस्ट नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा आपको ग्राइंड कर लेना है, तो जितने भी इसके फ़ायदे होंगे वो मज़ीद निकल के आएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप ले लीजिए कोई भी कपड़ा और कपड़े की मदद से आप इन सारी चीज़ों को छान लेंगे ताकि जब आप इस शैम्पू को अपने बालों में इस्तेमाल करें तो कोई भी रेजिड्यू आपके बालों में ना आए, क्योंकि रेजिड्यू जब बालों में आता है तो बड़ी परेशानी होती है, फिर उसको निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसको आप छान लेंगे। छानने के बाद अब ये जो ऐसा झाग से भरा हुआ शैम्पू आपके पास आया है ये एक बेहतरीन कंडीशनर के तौर पर काम करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल। देखिए, अगर आप चाहें तो बस इसी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। कोई भी आपके बालों में गंदगी हो, तेल हो, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एक वॉश से आपका तेल इस शैम्पू से नहीं निकल रहा, या जिन लोगों को आदत होती है केमिकल वाले ही शैम्पू लगाने की जिससे एक दफ़ा में जितना भी तेल होता है बालों का वो निकल जाता है, और केमिकल वाले शैम्पू से ना सिर्फ आपके बालों का तेल निकलता है बल्कि जो नेचुरल ऑयल होते हैं बालों के वो भी निकल जाते हैं। अगर आपने कोई हैवी ऑयल लगा रखा है और आपको लगता है कि एक दफ़ा के इस शैम्पू के वॉश से आपके बाल साफ़ नहीं होंगे, तेल नहीं निकलेगा, तो मैं आपको बताती हूँ इसका बेहतरीन हल। आप क्या कीजिए, आप इस शैम्पू को जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो ले लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए आप थोड़ा सा बेसन। बस थोड़ा सा ही बेसन ऐड करेंगे। देखें कंसिस्टेंसी बस इस तरह से रखेंगे, पतली ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कर दीजिएगा वरना लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बस थोड़ा सा आप बेसन ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपने बालों में इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब देखें ये कोई केमिकल वाला शैम्पू नहीं है कि जहाँ आपने लगाया और फ़ौरन ही आपके बाल साफ़ हो गए। ये ज़ाहिर है नेचुरल शैम्पू है, सारी चीज़ें घर की हैं, हर्ब्स हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं आपके बालों की क्लीनिंग के लिए। तो इस शैम्पू को अप्लाई करने के बाद आप कम से कम 10 मिनट के लिए अपने बालों में इसको लगा रहने दीजिएगा। 10 मिनट के बाद आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। अब आपके बालों में ना ही कोई गंदगी रहेगी, ना ही तेल रहेगा, और किसी भी किस्म के कोई कंडीशनर की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपने बालों के सारे मसाइल को हल करना चाहते हैं, बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लंबा घना काला स्याह बनाना चाहते हैं, तो केमिकल वाले शैम्पूज़ का इस्तेमाल छोड़ दीजिए और इन्हीं जड़ी बूटियों से शैम्पू बना के अपने लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके बाल भी आपकी नानी, आपकी दादियों की तरह लंबे घने खूबसूरत रहें, काले रहें। तो ये शैम्पू की रेसिपी आप बना के लाजमी अपने लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।